हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट अवेटेड वीडियो, जिसमें हम कर रहे हैं एनालिसिस, जिसमें आपका जो है 2025 के टीचिंग एग्जाम्स, 10 टीचिंग एग्जाम्स का, यानी कि स्पेशल एजुकेशन की 6 शिफ्ट, म्यूजिक टीचर की जो है 3 शिफ्ट और पीटीआई की जो है 1 शिफ्ट का, ठीक है, आपके सामने एनालिसिस बिल्कुल जो कह सकते हैं विश्वास करने लायक एनालिसिस है। एंड में जो है इसके मैंने आपके सामने 3 पेपर्स भी रखे हैं जर्नल हिंदी के। जो जो क्वेश्चंस उनमें पूछे गए हैं आपको प्रूफ के साथ ही जो है एनालिसिस देने वाली हूँ। जैसे आपको पीजीटी हिंदी का जो है फुल प्रूफ एनालिसिस दिया था, जिसकी सीरीज भी जो है चैनल पर चल रही है। और यहाँ पर जो है जर्नल हिंदी की भी चैनल पर मॉक सीरीज डेली बेसिस पर जो है आपको वीडियो मिलती है, जिसमें आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं। तो उसी के आधार पर जो है ये एनालिसिस मैंने आपके सामने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, हमारा स्पेशल एजुकेशन टीचर का एग्जाम हुआ 3 शिफ्ट में, 29 तारीख को, 26 को, 27 को, 24 को और 29 को। ठीक है, उसके बाद म्यूजिक टीचर का एग्जाम हुआ 3 शिफ्ट में, 23 जून को, और पीटीआई का हुआ हमारा 28 जून को। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें तो क्वेश्चन हमारे पास आए हैं कारक से हर एक शिफ्ट में, किसी में 1 तो किसी में 2। उसके बाद हमने प्रश्न देखे विशेषण के, जो लगभग हर शिफ्ट में जो है आए हैं, यानी कि कोई एक आध शिफ्ट है जिसमें विशेषण से प्रश्न नहीं आया, वरना हर शिफ्ट में जो है विशेषण से क्वेश्चन आए ही हैं। उसके बाद बात करते हैं क्रिया की। क्रिया से हर शिफ्ट में 2, 1 या किसी किसी शिफ्ट में, जैसे पीटीआई और स्पेशल एजुकेशन टीचर का जो फर्स्ट एग्जाम था उसमें जो है, फर्स्ट नहीं सॉरी लास्ट डे वाला जो एग्जाम था उसमें जो है आपको 4 प्रश्न देखने को मिले। उसके बाद काल से भी जो है एकाध एकाध क्वेश्चन जो है देखा गया है। वृत्ति के क्वेश्चन है, अशुद्धि शोधन के क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, वाक्य के क्वेश्चन है, वाक्य यानी कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद हो गए, मुहावरे के क्वेश्चन है, लोकोक्तियों के प्रश्न जो है लगभग हर शिफ्ट में आए हैं, हर शिफ्ट में नहीं आए। विलोम शब्दों के क्वेश्चन जो है लगभग हर शिफ्ट में देखे गए हैं। पर्यायवाची के, यानी कि पर्यायवाची पूछना, समानार्थी बताना इत्यादि क्वेश्चन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के क्वेश्चन हर शिफ्ट में, किसी में 2 किसी में 4 देखे गए हैं। उसके बाद अपठित गद्यांश हर एक शिफ्ट में आया है, लेकिन दूसरी खास बात क्या है अपठित गद्यांश की, कि इसमें जो है वो कैप के क्वेश्चन भी आए हैं। यानी कि कभी अपठित गद्यांश में समानार्थी पूछा गया है, कभी अपठित गद्यांश में विलोम शब्द पूछा गया है, कभी जो है आपसे जो है मुहावरा तक भी पूछा गया है। अगली बात करते हैं, हमारे जिन व्याकरण के टॉपिक से जो है टीचिंग एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आया इस इन 10 एग्जाम में, वो कौन से हैं? भाषा बोली, वर्ण विचार, संधि, शब्द के भेद, संज्ञा, लिंग, वचन, सर्वनाम, वाच्य, पक्ष, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, शब्द युग्म, विराम चिन्ह, रस, छंद, अलंकार, रिक्त स्थान और विविध। इसमें से जो है टीचिंग एग्जाम के पेपर्स में से क्वेश्चन नहीं देखने को मिले, हाँ, लेकिन नॉन टीचिंग में क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं। अब वो पेपर्स देख लेते हैं जिनके आधार पर जो है आपको एनालिसिस कितना फुल प्रूफ है समझ आ जाएगा। देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ है, आज भोजन पकाना है, क्रिया से प्रश्न है। ठीक है, वाक्य अनुक्रम ठीक करना, वाक्य से प्रश्न। सावन भरे न भादो सूखे, ठीक है, कहाँ से प्रश्न आ गया? लोकोक्तियों का प्रश्न आ गया। जो तुरंत पैदा हुआ हो, क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। इसके बाद है विलोम का प्रश्न हमारे सामने आ गया है। इसके बाद मुहावरे का अर्थ, शुद्ध वाक्य, वाक्य अनुक्रम, उसने डैश सीख लिया, गजेंद्र का पर्यायवाची, शुद्ध वाक्य का चयन, फिर से विशेषण, विशेषण रूप से वाक्य पूर्ति करना, यानी कि विशेषण के सही रूप से वाक्य की पूर्ति करना, क्रिया विशेषण बताना, काल बताना या फिर अव्यय की पहचान करना। ठीक है, पद से नीचे उतरना के लिए एक शब्द हमसे पूछा गया। ठीक है, कवि श्रोता किस को किसका बोध होता है? अपठित गद्यांश के प्रश्न है, खैर ये जो हमें गद्यांश पढ़कर ही समझ आते हैं, लेकिन गद्यांश में जो है कई बार हमें क्या देखने को मिल रहा है, देखो, केवल देखने का आनंद को क्या कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे सामने प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। दूसरा देख लो आप, यहाँ पर पेपर जो है स्पेशल एजुकेशन टीचर का, जिसमें कंघी चोटी का जोर करना, ठीक है, घटती का विलोम, वाक्य अनुक्रम, पहाड़ की समतल जमीन को क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से, प्रतीक्षा, डैश चाहिए, यानी कि यहाँ पर क्रिया का हो गया, क्रिया विशेषण की पूर्ति करना, अशुद्ध वाक्य में सुधार करना, वह डैश संपन्न छात्र है, प्रतिभा संपन्न छात्र है, घर के सामने का मंच हो गया, वाक्य का अनुक्रम ठीक करना, लाख का घर राख होना, ये सारा ये वाला पेपर जो है
मॉक सीरीज में मैं आपको ये वाले 20 क्वेश्चंस जो है ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ठीक है, जिनमें से हमारे सामने क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद दोनों हाथ में लड्डू होना, ठीक है, लोकोक्ति का अर्थ, वाक्य अनुक्रम ठीक करना, इंद्राणी का पर्यायवाची, कारक चिन्ह की पूर्ति करना, उचित क्रिया का चयन करना, रमणी का पर्यायवाची। हमसे पूछा गया है 75 वर्ष का उत्सव क्या कहलाता है, जिसे क्या बोलते हैं, हम हीरक जयंती बोलते हैं, ठीक है। ठीकरा फोड़ना यानी कि जो है दोष लगाना, अशुद्ध वाक्य से शुद्ध वाक्य का चयन करना, स्थानवाचक क्रिया विशेषण से क्वेश्चन आ गया, वाक्य की अशुद्धि से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, ठीक है, गद्यांश का मूल भाव। और जो ये बाकी जो सारे क्वेश्चन है यहाँ पर जो है किससे किसके आधारित है, हमारे गद्यांश पर आधारित है, ठीक है। लेकिन गद्यांश में जो है ये प्रश्न है 16वां उपसर्ग से बना शब्द हमें देखने को मिल रहा है। तो ये था हमारा जनरल हिंदी का जो है एनालिसिस, जिसमें हमें समझ आ रहा है कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चन जो है तैयार करने हैं, जिनको जो है कौन कौन से टॉपिक हमें अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ताकि जो है हमारा एग्जाम जो है अच्छे से बीत जाए। तो क्लास अच्छी लगी होगी ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।